हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया से बाहर निकलते हैं और करंट की एक अजीबोगरीब घटना के विषय में हम देखते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि चार्ज है, करंट फ्लो करता है, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से जाता है। जब चार्ज चलता है, मूव करता है तो हम कहते हैं कि करंट है। लेकिन एक अजीबोगरीब घटना के विषय में हम देखते हैं, जो घटना एक अचानक हुआ, अचानक सा हो गया। मैं उन साइंटिस्ट से आपको रूबरू कराता हूं कि वो साइंटिस्ट थे कौन। तो वो थे भैया ऑस्ट्रेट, जिन्होंने करंट के विषय में एक अटपटा सा बात बोला और उन्होंने प्रूव करके दिखाया, जो उनसे अचानक हो गई। अचानक ऐसे ही उन्होंने कोई, तो देखिए हम आपको रूबरू कराते हैं। देखिए ये हैं ऑस्ट्रेट साहब। अरे वाह, क्या बात है, मैंने पुकारा और तुम चले आए। अरे वाह, देखिए मैंने बुलाया और ये आ भी गए। तो भैया आप लोगों ने देख लिया इन्हें, अब आप जाइए जाइए। चलिए आइए, देख लिया इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, ऐसे उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट। यह चैप्टर है मैग्नेटिक चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, या एनसीईआरटी में इसको कहा गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब ये कौन सी बात हो गई, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव दिखाता है। ऑस्ट्रेट साहब ने अचानक किसी तार में करंट को देख रहे थे। वे बगल में एक कंपास रखा हुआ था, कंपास जो डायरेक्शन को दिखाता है, कंपास रखा हुआ था। ऐसा कंपास होता है, देखिए। जब वो सर्किट में करंट को दिए, बगल में कंपास रखा हुआ था। जब रखा हुआ था कंपास, तो कंपास एक अटपटा सा कंपास में कुछ होने लगा, वह फ्लक्चुएट करने लगा उसका नीडल। उन्होंने बार बार सटाया तो नजर पड़ा उन पर कि अरे ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को, उसी को बार बार करके दिखाया। तब उन्होंने अपना कुछ तथ्य दिया, जिसको कहा गया ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर तार में को बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया और यहाँ एक स्विच उन्होंने लगा दी। जैसे ही स्विच को पुश किया, इसके नीचे एक कंपास रखा था, जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, दक्षिण, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। जैसे ही इस बैटरी से जोड़ा गया था, ये जैसे ही इन्होंने इस स्विच को पुश किया, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराया, तो देखा गया कि ये निडल जो ऐसे थी, ये फ्लक्चुएट होके ऐसे अपने दिशा से डाइवर्ट हो गई, इधर चली आई, ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर हो गया, इधर, ओके, ठीक। तब इन्होंने फिर से क्या किया, ऑस्ट्रेट साहब के मन में खुरफाती आई। उन्होंने क्या किया कि इसको बदल दिया। ये निगेटिव था तो इसको इन्होंने पॉजिटिव कर दिया और इसको निगेटिव कर दिया। करंट इधर से नहीं फ्लो होके करंट इधर से फ्लो होने लगा, ठीक है। जैसे ही करंट इधर से फ्लो होने लगा, तो देखा गया कि ये निडल ऐसे फ्लक्चुएट होने लगा, इधर मुड़ने लगा। इसका मतलब, तब उन्होंने बताया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो किया जाता है, तो उसके इर्द गिर्द क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनता है, भैया ये देख, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो इधर,
ये मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, आप देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा। तो इस मैग्नेट में हो क्या रहा था, आप देखो, मैं ठीक से दिखाता हूं आपको। ये देख, ठीक है, ये देखो, ये भागना शुरू किया, देख रहे हो, सेम ध्रुव भागना शुरू कर रहा है। अरे दे दे भागो मत यार। ये देख, ये कैसे भागेगा, ये भागना शुरू कर रहा है, देखो अट्रैक्ट हुआ, भागना शुरू कर रहा है, एक दूसरे से ये डाइवर्ट होने लगा। तब उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने रिलेशन दिया किसके किसके बीच, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक current and magnetism ये दोनों के बीच रिलेशन बताया, है ना, रिलेशन बताया। इनका नाम क्या था, ऑस्ट्रेट। 1820 ईस्वी में ये कहाँ के रहने वाले थे, 1820 में कहाँ के रहने वाले थे, डेनिस फिजिसिस्ट थे, ऑस्ट्रेट, है ना। तो इन्होंने क्या बताया, वीडियो दिखाई दे रहा है साफ, कोई, चलिए दिखाई दे रहा है। इन्होंने अपने निष्कर्ष में क्या बताया कि एनी करेंट कैरिंग कंडक्टर produced magnetic field या इफेक्ट around itself, ठीक है। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी धारावाही चालक जिसमें धारा का प्रवाह हो, अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इफ एनी कैरिंग कंडक्टर फ्लो करंट देन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। भैया हिंदी वाले क्यों मुंह बनाए हुए हो, आ जाओ लिख लो, हिंदी वाले भी नोट करो, आप भी नोट करो। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव दिखता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं दिखता, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं दिखता, तो ये कंपास का निडल फ्लक्चुएट नहीं करता। नॉर्थ क्या होता है, रिपल्सन, और नॉर्थ साउथ क्या होता है, अट्रैक्शन, यानी सेम पोल रिपल्सन, डिफरेंट पोल अट्रैक्शन, ठीक है। तो उन्होंने बताया इसको डिनोट किससे किया जाता है बच्चों, आ जाओ, डिनोटेड बाई इस मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से, ठीक है। बोलिए, कर सकते हैं कि नहीं। इसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड
इंटेंसिटी भी कहा जाता है। अब इसकी अपनी कुछ फेनोमिना होगी, अपना कुछ गुण होगा। क्या गुण होगा भाई, है ना? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फ्लक्चुएट करता है, किस डायरेक्शन में कर रहा है, कितना कर रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसको बी कहते हैं, इज वेक्टर क्वांटिटी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। और दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड भी डिपेंडेंट ऑन, किस पर डिपेंडेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता था, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट पर, है ना। तो ये किस पर डिपेंड करता है, परमेबिलिटी, डिपेंड ऑन परमेबिलिटी, यानी चुंबकीय क्षेत्र पारगम्यता पर निर्भर करता है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, बोलिए, कोई प्रॉब्लम हो गया? चलिए तीसरा देखते हैं क्या है, मोर देन वन मैग्नेटिक फील्ड, मोर देन वन मैग्नेटिक फील्ड, एक से अधिक अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसको हम ऐड कैसे करेंगे, फील्ड कैन बी एडेड बाय वेक्टर मेथड, ठीक है। एक से अधिक चुंबकीय क्षेत्र, है ना, एक से अधिक चुंबकीय क्षेत्र का योग सदिश विधि द्वारा होता है, ठीक है। ये इसका अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक था। सबसे पहले एक बार और इसको मैं दोहरा देता हूं कि ऑस्ट्रेट ने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में के नीचे कंपास रखा, उसमें धारा प्रवाहित की, तो देखा कि इसका निडिल, कंपास का निडिल क्या होता है, इधर फ्लक्चुएट करता है, और जब इसी को पलट दिया तो कंपास का निडिल इधर फ्लक्चुएट करने लगा। तो इससे इन्होंने समझ पाया कि किसी भी कैरिंग कंडक्टर के में करंट फ्लो जब कराया जाता है, कंडक्टर में करंट फ्लो कराया जाता है, तो वह अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसके कारण कंपास का निडिल फ्लक्चुएट इधर उधर करने
लगा। तब अपना उन्होंने दिया ये कि एनी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट सेल्फ, अपने चारों तरफ को कोई भी धारावाही चालक अपने चारों ओर मैग्नेटिक प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ये थी। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? नोट कर लिया। अब आइए देखते हैं कि इसका हम डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे कि किस डायरेक्शन में यह फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, आइए डायरेक्ट देखते हैं। आइए देखते हैं हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है? चलिए, दिखाई दे रहा है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब आइए देखते हैं कि हम इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले इसका डायरेक्शन हम मैक्सवेल स्क्रू रूल से पता करेंगे। ठीक है, मैक्सवेल स्क्रू रूल। मैक्सवेल के स्क्रू या मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल से पता करेंगे। मैक्सवेल ने क्या किया कि एक कॉर्क लिया, ये कॉर्क है। ठीक है, ठीक, एनी प्रॉब्लम? इसमें इन्होंने एक स्क्रू लिया, स्क्रू। ये स्क्रू आपने देखा होगा, हर घरों में स्क्रू का यूज होता है। ठीक है, इसमें एक कट लगी होती है। स्क्रू ड्राइवर स्क्रू इसमें लगाया मैं ऐसे, और ऐसे ऐसे कसना शुरू किया। देखें, जब हम इसको कसेंगे तो कहाँ जाएगा स्क्रू? ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर हम एक स्क्रू को ले लिए इसमें, ठीक है, इसमें जब ऐसे ऐसे कसेंगे इसमें, तो ये स्क्रू कहाँ जाएगा? अंदर। जब खोलेंगे तो कहाँ आएगा? बाहर। ठीक है, तो स्क्रू, ये जो स्क्रू है यह दिखाता है क्या यह जो दिखाता है स्क्रू, यह क्या दिखाता है? करंट। ठीक है, ये जो खड़ा है यह करंट का डायरेक्शन है, ये ऊपर करंट का डायरेक्शन है। और अब बात तो उठा कि हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, और सर ने बताया करंट का डायरेक्शन। नहीं, जब इसको हम ये घुमाते हैं तो इसका डायरेक्शन कैसे? ऐसे घूम रहा है, इधर की ओर। यह कैसे जा रहा है? ऐसे घूम रहा है ये। तो ये जो घूमने का जो स्क्रू को जिधर हम घुमाते हैं, यह जो घूमता है, घूमने का जो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेशन का जो डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अरे स्क्रू, स्क्रू रूल। ठीक है, तो इनको हम लिखेंगे कैसे? तो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन of the screw indicate the direction of magnetic field। ठीक है, यानी स्क्रू के घूमने की दिशा चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं मैग्नेटिक फोर्स लाइन, है ना, ये भी आप लिख सकते हो। ये तो पहला था कि किसी भी स्क्रू को कॉर्क में जब हम कसते हैं तो ये जिधर घूम रहा है, किधर घूम रहा है, इधर, जिधर घूम रहा है वो घूमने का डायरेक्शन क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को। और जो स्क्रू जब ये अंदर की ओर, ये देखिए ये स्क्रू जब कसते हैं तो ये अंदर की ओर जाता है, ये डायरेक्शन जो बताता है, क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन। दूसरा क्या है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। दूसरा क्या है, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल्स, ठीक है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब देखिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है। इस दाएं हाथ को ले लिया मैं, ये ठीक से ध्यान से देखो आप, ध्यान से, ये दाएं हाथ को ले लिया, ये अंगूठा किसी को दिखाते हो ना, ले लो ले लो ले लो, तुम मत लेना ये अंगूठा है, ठीक है। ये ऐसे ले लिया। यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो, करंट फ्लो की दिशा में हो, करंट फ्लो ऐसे हो रहा है, यदि अंगूठा करंट की दिशा में होगा तो दाएं हाथ की सारी उंगलियां ये बैंड मोड़ेंगे, ऐसे ऐसे मोड़ेंगे। ये दाएं हाथ की उंगलियां जिधर मुड़ती है, ऐसे तो मुड़ेगी नहीं, क्या ऐसे मोड़ सकते हो उंगली को, मोड़ के देखो, देखो जरा, तुरंत हड्डी के डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे। ऐसे दाएं हाथ की उंगलियां जिधर मुड़ती है, यह मुड़ने का जो डायरेक्शन है, ऐसे ऐसे, यह डायरेक्शन क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताता है। ये अंगूठा है, ठीक है, ये अंगूठा, और ये जो है, ये जो मूव कर रहे हैं, ये डायरेक्शन हमें क्या बताएगा। अगर करंट फ्लो इस डायरेक्शन में है तो हम ऐसे मुड़ पाएंगे, नहीं, ऐसे मुड़ेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। ये अगर इनवर्ड है, करंट इनवर्ड है, तो ये क्या होगा, अगर आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो राइट हैंड रूल क्या बताता है बच्चों, कि इफ द thumb of right hand is in the direction of current, ठीक है, द बेंट यानी मुड़ा हुआ, ये मुड़ी हुई, बेंट फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन, यानी मैग्नेटिक फील्ड। यदि दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां क्या दिखाएगी, बोलिए, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है।
ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। समझ गए, याद रखिएगा। इसका डायरेक्शन दो रूल से हम देखते हैं, एक स्क्रू रूल, ये जिधर मूव करता है, जिधर रोटेट करता है वह मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, जो अंदर जाता है वह करंट को दिखाता है। राइट हैंड रूल, जिधर थंब है वह करंट को दिखाता है, मुड़ी हुई उंगलियां क्या दिखाती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट नाउ नोट करें इसको, वीडियो को पॉज करें, नोट करें जल्दी। अब हम आगे देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक में हम लेकर आएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंस लॉ हम लेकर आएंगे। तब तक अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जाते जाते बेल को पुश कर दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय।